तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दो चर में रैखिक समीकरण युग्म में लेकर आए हैं, जो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगर दो चर को रैखिक समीकरण हमको सॉल्व करना है तो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये विधि जो है अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से समझ में आने के लिए आपको अच्छे से देखना है। ये नहीं कि पता लगे कि आप जो है वीडियो 1 मिनट तक देखें और फिर आपके एक परम मित्र का जो है व्हाट्सएप आ गया और आप व्हाट्सएप देखने लगे या टिकटॉक देखने लगे। तो ऐसा करेंगे तो आपको जो है यहाँ से कम चीजें जो है हासिल हो पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपके अच्छे और बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप फ्रेंड जरूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। आइए देखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दूसरा जो है वो विलोपन विधि से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी रूल है पहले की तरह, जैसे पहले में आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया गया था, वैसे इसमें विलोपन विधि से आपको जो है रूल बताए गए हैं। जिसमें पहला रूल क्या है कि सर्वप्रथम दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि सबसे पहले किसी एक चर को, दो समीकरण मिलेंगे हमको, जैसे आपके यहां जो है सामने लिखा हुआ है 2x + 3y इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर 1 और 4x + 6y = 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण के दोनों समीकरणों के किसी एक चर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी उस चर के गुणांक को बराबर करेंगे। उसके बाद जो अगला रूल है वो क्या है, यदि बराबर किए गए चरों के चिन्ह विपरीत है, यानी जिसको हमने बराबर किया है जिस चर के गुणांक को, अगर उनके चिन्ह क्या है, विपरीत है, तब उन्हें हम जोड़कर हल करेंगे। और यदि बराबर किए गए चरों के चिन्ह समान है तब हम उन्हें घटाकर हल करेंगे। तो चलिए आइए आपके सामने एग्जांपल है, देखते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x + 6y = 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। रूल के हिसाब से पहला रूल हम लगाएंगे। इनका कहना है कि सर्वप्रथम दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है, यानी दोनों समीकरणों में किसी एक चर को लीजिए। मान लीजिए अगर हम x चर को लेते हैं, हालांकि आपके सामने है। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहला रूल आपका तब नहीं लागू होगा जब समीकरणों में किसी एक के चर बराबर हो, तो हम उसी हिसाब से हल कर लेंगे। तो पहला रूल आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर पहले से बराबर है तो हमको बराबर करना नहीं है। अब आते हैं, आप किसी एक चर के जो है गुणांक को बराबर करेंगे। मान लीजिए अगर हम x के बराबर करते हैं तो एक जगह आपका 2 है, दूसरी जगह 4 है, और बराबर करके जो है आप या बराबर दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप गुणा करके और या तो भाग करके। हालांकि गुणा करके जो है ज्यादा जो है परफेक्ट होता है, क्योंकि भाग करने में हम जो सॉल्व करते हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 है और ये कितना है 4, यानी 2 को हमको या तो 4 बना देना है या तो 4 को हमको बना देना है 2। हालांकि बेहतर है हम 2 को 4 बनाए, क्योंकि अगर हम 2 को 2 से गुणा करा दें, यानी 2 में 2 से गुणा करा दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हालांकि हम 4 को भी 2 बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही समीकरण को जो है करेंगे। हम दोनों में गुणांक जो है बराबर कर सकते हैं, किसी एक में कर सकते हैं, या आप देखिए इसमें अगर आपको 2 से गुणा करा देना है तो ये इसका गुणांक बराबर हो गया, यहाँ पे जो है 4x हो जाएगा। अगर आपको ये 2 बनाना है, 4 को 2 बनाना है, तो इसमें 1/2 से गुणा कराएंगे, और जब 1/, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि 2 से भाग कर देना है। अगर हम यहाँ 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 से यहाँ भी भाग करना होगा। बेहतर है आप गुणा कराने की प्रोसेस आप अपनाइए। तो चलिए, यदि हम समीकरण 1 में अगर हमको x का गुणांक बराबर करना है तो हमको 2 से कराना होगा, क्योंकि 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4, दोनों के बराबर हो जाएंगे। और अगर हमको y का बराबर करना है तो समझ गए होंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको गुणा कितने से कराना है, 3 दूनी 6, यानी हमको इसमें 2 से गुणा कराना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका है ये बताना था कि क्या इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं अथवा नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है इसमें। आपका जो ये पहला एग्जांपल था ये पूछा जा रहा था कि क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए तो इसमें हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम गुणा कराएंगे
तो इनके दोनों के गुणांक बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें इस प्रोसेस पे जो है किसी छात्र ने पूछा भी था कि अगर दोनों के बराबर हो जा रहे हैं तो उसमें x और y दोनों नहीं रह जा रहा है, तो उसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हालांकि देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको केवल बताना है कि ये सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं 2 से गुणा कराने पर ये हो जाएगा 4x, और 2 से गुणा कराने पर ये हो जाएगा 6y, पूरे में होगा बराबर हो जाएगा 2 अठे 16। अगर देखा जाए यहाँ y रहेगा, तो अगर देखा जाए तो 4x प्लस 6y, यहाँ भी 4x प्लस 6y है। अगर आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट घटाना होगा क्योंकि चिन्ह जो है आपके एक ही जैसे है, तो घटाएंगे तो इसमें दोनों का जो है x और y दोनों चर खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका जो है समीकरण सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो चलिए कोई दूसरा हम समीकरण लिखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा है आपका 15x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। चलिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने बताया किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, तो अगर देखा जाए x के गुणांक को यहां अगर हमको बराबर करना है पहले समीकरण में, यहां 5 है यहां 15 है, तो अगर हम पहले में 3 से गुणा करा दें तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर हमको y का बराबर करना है तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों में गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ 2 से और यहाँ 3 से, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं है हम किसी, केवल ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक ही समीकरण में गुणा कराएं, हम दोनों में भी करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, तो 5 गुणे 3 यानी 5 तियां 15x पूरे समीकरण में होगा। अगर मान लीजिए 3 से गुणा करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 5 15 बस आगे बाकी छोड़ दीजिए, पूरे में गुणा होगा। 3 5 15x प्लस 3 त्रिका 9y इज इक्वल टू 3 अठे 24। ये आपका अगला नेक्स्ट नया समीकरण बना, समीकरण नंबर 1 ही है। इसी के नीचे जस्ट आप जो है अगला यानी दूसरा समीकरण लिखेंगे 15x माइनस 2y बराबर 9। अब हम क्या कहेंगे, यहां पे हमने पहला रूल लगा दिया है। पहला रूल क्या था, दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। हमने दोनों समीकरणों में से x वाले के गुणांक को बराबर कर लिया है, यानी पहला रूल आपका अप्लाई हो चुका है। अब हम दूसरे रूल की तरफ आएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि बराबर किए गए चरों के चिन्ह विपरीत है, यानी इनका कहना है जिस चर को हमने बराबर किया है, जिस चर के गुणांक को, यदि उनके चिन्ह विपरीत हैं तब हम उन्हें जोड़कर हल करेंगे। यानी अगर देखें तो इनके चिन्ह विपरीत हैं, बिल्कुल नहीं, इनके चिन्ह समान है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15x का चिन्ह है प्लस, और फिर यहाँ नीचे भी 15x का चिन्ह है प्लस, यानी चिन्ह ये वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें रूल क्या कहता है कि चिन्ह विपरीत होने चाहिए। बट अगला रूल क्या है, यदि बराबर किए गए चरों के चिन्ह समान है, यानी दोनों जो चर हमने बराबर किए उनके चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो हम घटाकर हल करेंगे। मालूम चल गया कि हमको यही लगाना है रूल, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, समान। किसके, जिन चरों के गुणांकों को हमने बराबर किया है। हम नहीं कि ये देखेंगे कि यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, हमको इसको नहीं देखना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि जो हमने जिन चरों के गुणांकों को बराबर किया, जिस चर के हमने x के गुणांक को बराबर किया है, और इसी x के दोनों के चिन्ह देखेंगे, यानी दोनों का समान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे में हम समान होता है तो घटाकर हल करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर आप जानते ही हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे चिन्ह ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, दूसरे समीकरण का ये जो चिन्ह है वो अब ये बन चुका है, यानी प्लस 15x और माइनस 15x कैंसिल हो गया, प्लस 9y, और अब ये मत सोचिएगा कि ये माइनस 2y, ये आपका प्लस है, क्योंकि हमने बताया कि इस चिन्ह को नहीं लेना है क्योंकि चिन्ह बदल चुका है। प्लस 9y और प्लस 2y, यानी ये हो जाएगा 11y। प्लस के साथ बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, और 24 में से आपको 9 को घटाना है क्योंकि विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस। तो 24 में से 9 को घटा दीजिए, 15। अब आगे क्या करेंगे, हमने बताया है कि यहाँ पे
ये y का गुणांक 11 है, इधर गुणा है तो उधर जाएगा भाग, पक्षांतर करने पर क्या होता है, ये जो है बदल जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। y का मान आ गया आपको 15/11, ठीक है आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट अगले में बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो है x का सॉरी y का मान मिल चुका है, अब आपको मान निकालना है x का। तो हम क्या करेंगे, y का मान किसी एक समीकरण में आपको रखना है, y का मान किसी एक समीकरण में रखना है। हम मान लीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। एक चीज प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था, x का जो निकाला हुआ मान था, अगर आप समीकरण 1 से निकालते हैं तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से निकालते हैं तो पहले में, यानी जिस समीकरण से उसमें मान निकालते थे उसमें ना रखकर दूसरे में रखते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो विलोपन विधि है उसमें किसी एक चर का जो हमको मान मिलेगा उसको हम किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो आते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 15/11, और फिर आपका हो जाएगा बराबर 8। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 5x और ये आपका हो जाएगा प्लस 15 दिया 45। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो पहले सिंप्लीफाई करिए, 45/11 और बराबर आपका हो जाएगा 8। 45/11 को उधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 45/11, चूंकि प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आपका आगे बढ़ेंगे तो 5x बराबर 11 8 88 माइनस 45 और बटे आपका हो जाएगा 11, या 5x बराबर आपका हो जाएगा 88 में से 45 को घटाना है, 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, यानी 43/11। अभी ये 5 बचा हुआ है तो 5 को हम इधर ले जाएंगे, इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कुल मिला के x बराबर हो जाएगा 43 और बटे 11 और 5 का गुणा हो जाएगा 11×5 = 55। यानी इस प्रकार से जो है x का और y का मान मिल गया। तो हम इन सभी नियमों के हिसाब से विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं।